नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी महाकुंभ की तैयारी की। 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही महाकुंभ 2025 का लोगो भी लॉन्च किया गया है। आज प्रदेश के संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पीसी कर महाकुंभ 2025 की जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है इस बार 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना पूरी नजर आ रही है। तो इस बार के महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। इस दौरान महाकुंभ को लेकर फीडबैक ली, जो तैयारियां चल रही हैं उनको लेकर फीडबैक लिया है। जो कई अखाड़ा परिषद है उनके महंतों से बातचीत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। निश्चित करेंगे भारतीय नाट्य अकेडमी के द्वारा नाट्य प्रतियोगिताएं और प्रस्तुतियों का आयोजन पूरे प्रदेश के हर कमिश्नरी पे कराया जाएगा। हमारी जो उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृत संस्थान है लखनऊ का, और लोक कला एवं जनजाति विषयक इन प्रतियोगिताओं को कराने का काम करेगी, प्रस्तुतियां देने का काम करेंगी। रंग, फूल, सब्जियों आदि के रंगोली बनाने का आयोजन, इसकी बुकलेट तैयार कराने का कार्यक्रम, ये सब हमारे लोक और जनजाति संस्कृति संस्थान के द्वारा करे जाएंगे। पुरातत्व निदेशालय के द्वारा सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर, कुंभ की परंपरा आदि के महत्व पर आधारित ओपन क्विज प्रतियोगिताओं का कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। मंडल स्तर के कार्यक्रमों में थीमेटिक रूप में साज सज्जा, एम्बियंस, होर्डिंग, स्टैंडी, मंच आदि की व्यवस्था संस्कृति निदेशालय के समन्वय से सुनिश्चित की जाएंगी। इन सभी कार्यक्रमों में जो मंडल स्तरीय कार्यक्रम होंगे, हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा, धर्मार्थ कार्य विभाग के द्वारा, सूचना एवं जनसंपर्क के विभाग के द्वारा, और हमारे प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं या अन्य अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं, इनको कुंभ की परंपराओं से, आदर्शों से, मूल्यों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग को भी अपने इन कार्यों में समाहित करने का काम कर रहे हैं। उनको भी इनके साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये सभी जो कलाकार होंगे उनको भी, जो भी रजिस्टर्ड कलाकार हैं हमारे, उन कलाकारों को भी इन सब आयोजनों में सहभागिता देने का काम होगा। तो एक तरफ उन्हें अपने प्रतिभा के निखार के और कुंभ के महत्व को पब्लिक के बीच में, छात्रों के बीच में रखने का अवसर भी मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हमारे इन कलाकारों को रोजी रोटी का भी मानदेय के रूप में हम भुगतान करके उन्हें रोजी रोजगार से भी जोड़ेंगे, और साथ ही साथ इन कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखार करने का भी अवसर प्रदान हो सकेगा। तो भव्य और दिव्य महाकुंभ करने की इस बार तैयारी है। आपको बता दें कि सरकार की महत्वाकांक्षी जो है अक्षयवट कॉरिडोर सौंदर्यीकरण योजना भी, जिसका जायजा मुख्यमंत्री ने लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का जो ये दौरा रहा बेहद खास रहा। अब देखना ये होगा इस बार की तैयारियां कितनी खास और कितनी अलग रहने वाली हैं, क्योंकि इस बार के कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कोशिश की जा रही है। तो माना यह जा रहा है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आस्था और आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा। महाकुंभ में अक्षयवट कॉरिडोर योजना की महत्ता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है। पहली बार सरकार ने इसे लोगों में दर्शाया है। आपको बताया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले प्रयागराज का दौरा किया, तो इस दौरान महाकुंभ के लिए लोगो, वेबसाइट लॉन्च की गई है, पोर्टल लॉन्च किया गया है, और इस वेबसाइट के जरिए आप ये समझिए कि जो श्रद्धालु हैं उन्हें हर एक डिटेल में जो जानकारियां हैं वो डिटेल में मिल सकेंगी। अगर आप महाकुंभ में जाएंगे तो किस तरह से आपको बुकिंग करानी है, बुकिंग का प्रोसेस जो है वो आप समझिए। आपको अगर होटल की बुकिंग करानी है, जो वहाँ पर तमाम पंडाल बन रहे हैं, और ऐसे में
और भी जो तमाम सुविधाएं हैं उनकी अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप वेबसाइट के जरिए बेहद आसान तरीके से जानकारियां हासिल करके और महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं आसानी तरीके से। क्योंकि अब अगर आप महाकुंभ जाते हैं गंगा स्नान के लिए तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, ये उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता रहने वाली है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जो पहले गंदगी की तस्वीरें देखी जाती थी वो गंदगी अब आपको कहीं नजर ना आए। भव्य दिव्य महाकुंभ के साथ साथ हर एक जगह स्वच्छ और साफ सुथरी रहे, इसको लेकर भी पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम योजनाएं धरातल पर लाई जा रही हैं। जो करेंगे अमलेंद्र प्रताप सिंह, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, और हमारी संवाददाता निकिता हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले अमरेंद्र प्रताप जी, आपका ही रुख करते हुए, चूंकि इस बार जो महाकुंभ की तैयारियां हैं वो भव्य और दिव्य हो इसके लिए कोशिश की जा रही है। हालांकि इससे पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोशिश की गई थी और काफी कुछ बदलाव देखा भी गया था। अब इस बार और भी ज्यादा अलग बदलाव, साफ स्वच्छ सुंदर नगरी प्रयागराज दिख सके, इसके लिए जी तोड़ कोशिश की जा रही है। अब देखिए लोगो भी, वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये एक धार्मिक आयोजन है। धार्मिक आयोजन के साथ साथ ये इंटरनेशनल जो है ये आयोजन माना जाता है, क्योंकि कुंभ अपने आप में सबसे है। और के नेतृत्व में योग जो लोग है कुंभ का वो लॉन्च किया गया है। और इस बार सबसे बड़ी खासियत ये है कि ऑनलाइन सुविधाओं से लेकर के बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो आपको मतलब एक सरल और सुगम लोगों को पहुंचाने के लिए वो भी जो है इंतजाम किए गए हैं। और जैसे पहले होता था कि वीआईपी दर्शन जो है उसके लिए भी एक बैरिकेड होता था, उसको भी बैरिकेड किया गया है कि जो मेन शाही स्नान है उसमें वीआईपी को जो है योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उस समय वीआईपी कोई मूवमेंट नहीं रहेगी। जितने श्रद्धालु हैं उनको आसानी से दर्शन करा दिया जाए, उसके लिए रास्तों का एक जो सही वर्गीकरण है, जो एक सही दिशा निर्देश और जो एक चिन्हित किया जाता है मार्ग, उसको पहले से ही ये जस्टिफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, रुकने से लेकर के आने जाने में बसों को लेकर के कई, अभी आप देखे होंगे 2-3 दिन पहले ही 250 ऐसे बसें हैं जो प्रयागराज से इलेक्ट्रिक बसें, उसको जो ये दिया गया है कि कुंभ में सारी बसें चलेंगी। मतलब आप एक तरीके से सोचिए कि वेबसाइट लॉन्चिंग के बाद बसों के साथ साथ लोगों को रुकने और सारी चीजों के लिए पहले से ही ये प्रसार प्रचार के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि आप किस वेबसाइट पे जाइए और कहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, कहाँ से आप होटल बुक कर सकते हैं, कौन सा होटल आपके लिए सही होगा, क्या रेट है होटल का, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकता है कोई, आपको मतलब एक थर्ड पार्टी मिल करके आपको कहीं आप एक भ्रमित नहीं हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो इस बार मेन पॉइंट ये है कि मेला का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को और बढ़ाया गया है, 1.5 गुना मान के चलिए कि बढ़ा दिया गया। इसका विस्तार जो है ज्यादा के कर दिया गया है, संतुलीकरण है। और जमीनी हकीकत अगर इस समय मौके से देखा जाए तो वहाँ की कंडीशन इस समय ये है कि आपको 30% ऐसी चीजें हैं जो पोलिंग से लेकर के, जो बिजली से लेकर के पानी की सुविधा है, वो सारी चीजें जो है कंप्लीट हो गई हैं। टेंट का काम जो है वो शुरुआत हो चुका है। तो इसको लेकर के अगर आप मान के चलिए तो 20 से 25 दिन के अंदर में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो धरातल पे दिखती नजर आएंगी, जो तैयारियों को देखने में एक अच्छा सा जो व्यूज आता है कुंभ का वो भी नजर आएगा हमको के लिए। ठीक है अमलेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। निकिता, 10 दिसंबर तक ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का भी दौरा हो सकता है। फिलहाल निकिता का जो कनेक्शन है वो फिलहाल टूट गया है, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो निकिता जुड़ गई हैं अगर हमारे साथ, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो जानकारी दें कि इस बार के कुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और मंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी भी साझा कर दी गई है कि इस बार जो है महाकुंभ में
50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की जानकारी है। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए भी होगी, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी होगी कि व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा जा सके। देखिए, प्रयागराज में जिस तरीके से 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ की अगर बात करें तो उसको लेकर संस्कृति विभाग ने भी अपनी पूरी तरीके से जो कमर है वो कस ली है। कुंभ के आयोजन और साथ ही उसके महत्व से आम लोगों को परिचित कराने के लिए जो विभाग है वो प्रदेश के सभी मंडलों में कुंभ समिट का आयोजन कर रहा है, जिसके तहत कुंभ रोड शो की अगर बात की जाए, बाल युवा कुंभ की बात की जाए, शक्ति कुंभ है, कला संस्कृति कुंभ है, कवि कुंभ है और भक्ति कुंभ यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। समापन की अगर मैं बात करूं तो 13 और 14 दिसंबर को प्रयागराज में समापन होना है और आयोजन प्रदेश के सभी 18 मंडलों में किया जाएगा। जिस तरीके से सूबे की राजधानी लखनऊ में समिट का जो आयोजन है वो गोमती नगर स्थित मरीन ड्राइव पर किया जाएगा और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 11 और 12 अक्टूबर को झांसी मंडल, 14 और 15 अक्टूबर को काशी मंडल, 17 से 18 अक्टूबर को चित्रकूट मंडल, 21-22 अक्टूबर को कानपुर, ऐसे करके कई डेट्स हैं यहाँ पर जो मंडल है वहां पर आयोजित किया जाएगा। कोऑर्डिनेटर्स सारे तय कर दिए गए हैं। साथ ही साथ प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम की ओर से भी इस संबंध में सभी जो मंडलायुक्तों और साथ ही साथ जिला अधिकारी हैं उनको पत्र भी जारी करके आयोजन के संबंध में जानकारी ऑलरेडी दे दी गई है। और आपको बता दें कि इन सभी को लेकर के आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उन्होंने प्रेस वार्ता भी की है और साथ ही साथ उन्होंने ये सब बताया है कि देश का ही नहीं पूरी जो दुनिया का इनफैक्ट सबसे बड़ा और धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन जो है वो यहाँ पर हो रहा है और पिछली बार के चलते इस बार इसको और भव्य बनाने की जो तैयारी है वो लगभग अंतिम चरण में है। और कुंभ सनातन संस्कृति के साथ ही भारत की जो मान्यता है और संस्कृति है उसका एक अलग ही संदेश देता है। तो साथ ही अगर मैं बात करूं आगामी जनवरी के महीने में तो कुंभ का जो आयोजन है वो हो रहा है और इस बार अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी करें तो पिछली बार से भी ज्यादा यानी कि 50 करोड़ श्रद्धालु के आने की यहाँ संभावना जताई जा रही है और कुंभ की जो प्रिपरेशन है वो अपने अंतिम रूप में है, अंतिम व्यवस्था उसमें की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो वो 2 दिन पहले तैयारियों की समीक्षा बैठक भी उन्होंने की थी। 10 दिसंबर तक जो कुंभ है उसके सारे काम यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, ऐसा पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया है। और 10 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज आ सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर एक जो पॉइंटर्स हैं यहाँ बताए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से विभिन्न देशों में देश के जो बड़े शहर हैं साथ ही यूपी के जो सभी जो सभी पर्यटन विभाग है वो जो कार्यक्रम है वो आयोजित करेगा। अगर मैं रोड शो की बात करूं तो रोड शो कुंभ को लेकर के सब जगह आयोजित किए जाएंगे। कवि कुंभ और भक्ति कुंभ का जो आयोजन है वो होना है। कुंभ अभिनंदन जो रोड शो है उसका आगाज आज से होने वाला है जिसमें खुद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वो द्वारा किया जाएगा। और फिलहाल लखनऊ में आयोजन होगा जिसमें जयवीर जी खुद भी मौजूद होंगे और जो ये शुरुआत है वो सूबे की राजधानी लखनऊ से होगी इस रोड शो की। तो फिलहाल ये सारी जो जानकारियां हैं इसको हाईटेक किस तरीके से बनाया जाए, ड्रोन्स कैसे लगेंगे, कहाँ लगेंगे, कैसी व्यवस्था होगी, कैसे बुकिंग होगी, क्योंकि इसका जो एक्साइटमेंट है वो कई समय पहले से लोगों में रहता है। और तभी हमने देखा है पिछली बार लगभग जिस तरीके से 40 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ था और इस बार पिछली बार से भी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। और ऐसे में चाहे वो सरकार हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, संस्कृति विभाग हो, सभी ने अपनी कमर कस ली है। जिस तरीके से लगातार बैठक खुद कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऐसा भी क्यास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में उसका इंस्पेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये सभी जो जानकारियां हैं वो आज खुद जो मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा सभी से साझा भी की हैं और साथ ही साथ खास बातचीत भी की है इंडिया न्यूज से, जिसमें उन्होंने ये सभी डिटेल्स बताए हैं कि पिछली बार से इस बार इसको और कैसे ड्रोन के इस्तेमाल करके हाईटेक बनाया जा सकता है। ठीक है निकिता, बने रहिए हमारे साथ। अमरेंद्र प्रताप जी, हम भव्य और दिव्य कुंभ का जिक्र कर रहे हैं जो 2025 यानी कि जनवरी महीने में होगा। दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो सकता है 10 दिसंबर के आसपास। ऐसे में जानकारी ये है कि जो अक्षय वट है
अक्षय वट का दौरा कर सकते हैं वो, और अक्षय वट के सौंदर्यीकरण को लेकर इस वक्त कार्य जो है वो जोरों पर चल रहा है। अब अक्षय वट को लेकर एक बार जरा दर्शकों को आप जानकारी दे दें। अमलेंद्र प्रताप जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? तो शायद अमलेंद्र प्रताप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल निकिता, अक्षय वट का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर जानकारी है कि 10 दिसंबर के आसपास प्रधानमंत्री का दौरा हो सकता है। अक्षय वट को लेकर जिसका सौंदर्यीकरण इस वक्त चल रहा है, इस योजना को लेकर जरा एक बार आप दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, जिस तरीके से ये जो पूरी प्रेस वार्ता है उसमें खुद जिस तरीके से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया है कि आगामी जनवरी के महीने से महाकुंभ का जो आयोजन है वो हो रहा है। कितने यहाँ श्रद्धालु आएंगे, उनकी संभावना पिछली बार से इस बार बढ़ी है। साथ ही साथ सीएम की अगर मैं बात करूं तो वो भी तैयारियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और साथ ही 10 दिसंबर तक जो कुंभ के सारे काम है वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से 10 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज आ सकते हैं देखने तैयारियों का जायजा लेने के लिए। और जिस तरीके से अक्षय वट की अगर मैं बात करूं तो सौंदर्यीकरण उसका चल रहा है, साथ ही साथ वो भी अब अंतिम चरण में है, क्योंकि जिस तरीके से एक क्यास लगाया जा रहा है कि 10 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज आ सकते हैं, तो उसके पहले तक जितनी भी तैयारियां हैं, जितनी भी प्रिपरेशंस हैं, चाहे वो होटल्स को लेकर के हो, चाहे वो पर्यटन स्थल को लेकर के हो, चाहे वो लोगों के रुकने की व्यवस्था को लेकर हो, वहां पर कोई भी किसी को ऐसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इन सबको लेकर जो व्यवस्था है वो लगभग अब अपने अंतिम चरण में है। और खुद मुख्यमंत्री भी लगातार कुंभ को लेकर के बैठक कर रहे हैं। तो 14 जनवरी से जो इतना पूरा समय है वो बेहद खास होने जा रहा है उन सभी श्रद्धालुओं के लिए, उन सभी लोगों के लिए जिनको खास इंतजार रहता है। और तभी एक जो महाकुंभ का ये जो आयोजन है वो हो रहा है, जिसको लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ दूर दराज से लोग आएंगे और उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, इसका कवरेज करने के लिए भी परमिशन मांगी जा रही है। किस तरीके से ड्रोन से कवरेज किया जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा लेटर है वो केंद्र जाएगा, वहां स्वीकृति मिलने के बाद ही जो ड्रोन कवरेज है ऊपर टेक्निकल तौर से, और इसको कैसे हाईटेक बनाया जाए, किस तरीके से अलग अलग वहां पर सेंटर्स बनाए जाएंगे, कैसे मीडिया सेंटर्स बनाएंगे, कैसे उनको इंटरनेट फैसिलिटीज मिलती रहे, वाईफाई की कोई दिक्कत ना हो, टेंट सिटीज किस तरीके से बनाई जा रही हैं, इन सभी को लेकर के यहाँ बात की जा रही है। और आगामी अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो 10 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा सकते हैं। और क्योंकि सौंदर्यीकरण अक्षय वट का ऑलरेडी चल रहा है, वो भी अपने अंतिम चरण में है, और लगभग पूरा हो जाने के बाद जो कुंभ है उसको पूरी तरीके से भव्य बनाने के लिए जिस तरीके से सरकार अच्छा निकिता, जिस तरह से आंकड़े जारी किए जा रहे हैं श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा, जो कि जयवीर सिंह ने बताया, सांस्कृतिक मंत्री ने, कि 50 करोड़ जो है श्रद्धालु पहुंचेंगे, ऐसे में प्रयागराज में उन श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उनके ठहरने को लेकर और प्रयागराज जाकर गंगा में स्नान करने को लेकर संगम नगरी में, ये तमाम जो चुनौतियां हैं, और इसके लिए एक खास तैयारी हालांकि अभी से ही की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी रहेगी पुलिस प्रशासन के लिए भी और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी। निश्चित तौर पर इतने बड़े क्राउड को मेंटेन कर पाना एक बिल्कुल चैलेंजिंग फैक्टर जरूर है, क्योंकि बहुत सारी मनोकामनाओं के साथ यहाँ पर लोग आते हैं और सबको इसी बात की होड़ रहती है कि कैसे करके वो स्नान कर सके। और क्योंकि ये आयोजन है जहाँ पर लगातार सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चलेंगे, ऐसे में जो एक आंकड़े, एक एस्टिमेट यहाँ पर एक टेंटेटिव जो बताया जा रहा है कि फिलहाल 50 करोड़ जो श्रद्धालु हैं, मे भी उनसे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्यास यही लगाया जा रहा है कि 50 करोड़ तक जो श्रद्धालु हैं उनके आने की उम्मीद बताई जा रही है। और इसी फिगर के साथ जो प्रिपरेशंस है वहां पर वो देखे जा रहे हैं कि किस तरीके से उनको कहाँ कहाँ ठहराया जाएगा, क्योंकि जो बुकिंग्स हैं वो भी ऑलमोस्ट धीरे धीरे फुल हो रही हैं। टेंट सिटीज कहाँ कहाँ लगेंगी, सबके वहां पर नेटवर्क आते रहें, नेटवर्क न जाम हो, तो ऐसे में स्नान भी कैसे हो, कैसे लाइन वाइज आना है, कहाँ से कहाँ तक डाइवर्जन होगा, वहां पर जो ट्रैफिक है उसको कैसे कन्वर्ट और डाइवर्ट करेंगे, इन सभी को लेकर के एक बड़ी चुनौती जरूर है। लेकिन हम लगातार देखते आ रहे हैं पिछले सालों में भी
तो जो कुंभ है कहीं ना कहीं वो हमेशा से एक सक्सेस इवेंट रहता आया है सरकार का, और यही एक वजह है कि इस बार भी इसको भव्य बनाने के लिए, और क्योंकि बिल्कुल, चूंकि श्रद्धालुओं इस का एक बार आंकड़ा ज्यादा लेके से चल ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की जानकारी है, आंकड़े हैं, तो निश्चित तौर पर अब देखना ही होगा इस बार का महाकुंभ किस तरह से दिव्य और भव्य और किस तरह से सक्सेसफुल, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, वो कैसे हो पाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए निकिता बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस पूरे स्पेशल रिपोर्ट के दौरान हमने ये चर्चा की कि महाकुंभ में क्या कुछ चुनौतियां उत्तर प्रदेश सरकार के लिए होंगी, क्या कुछ चुनौतियां पुलिस प्रशासन के लिए होंगी, चूंकि क्राउड को मैनेजमेंट करना और जो तमाम योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर लागू करना, ये तमाम जो है चुनौतियां रहने वाली हैं। और चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस